जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपका जो ना एसएससी एमटीएस का एमटीएस का एडमिट कार्ड एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड जारी हो गया है। 31 सितंबर से एग्ज़ाम है। आपका प्रैक्टिस सेट तो आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट आपको नहीं कराए थे, तो प्रैक्टिस सेट 2 है, टू देख लेते हैं क्या होता है। प्रैक्टिस सेट 2 में क्या कौन कौन क्वेश्चन है। ओबंटू क्या है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ओबंटू क्या है। ओबंटू क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में ब्राउज़र है, ऑप्शन में वेब ब्राउज़र है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, मेलवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें से हमको क्वेश्चन का मालूम नहीं है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। आपका आंसर देने का तो दीजिए, नहीं तो हम बता देते हैं आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अच्छा से वाले घेर देते, ये आंसर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा से आंसर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मिस्टेक भूल चूल ना हो। तो फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर बताइए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। कौन सा 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो आपको मालूम है तो आंसर दीजिए, नहीं तो हम बता देते हैं। दूसरा का बी हो जाएगा, सिक्किम राज्य। यह जो है ना 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। इधर कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। अलाई दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा ऑप्शन में सब। इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा। कौन सा ऑप्शन दिल्ली में नहीं है। तो आपको ऑप्शन बता देते हैं। आंसर में क्या हो जाएगा तीसरा आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर। चौथा का सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो हम वाला बता देते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। चलिए ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन पर जाते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जातक कथाएँ से संबंधित है। जातक कथाएँ क्या से संबंधित है, डैश से संबंधित है। कौन सा धर्म से संबंधित है जातक कथाएँ। सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और हिंदू धर्म। कौन सा हो जाएगा, कौन सा धर्म से संबंधित है, हम बता देते हैं। आपका आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। 5वां का ऑप्शन आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद क्या बोला गया छठा में, कावेरी जल विवाद के बीच डैश है। कौन कौन राज्य होता है। कर्नाटक और तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए, आदमी को फंसाने के लिए पहले सब में कर्नाटक ही दे दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। छठा का कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। छठा का ऑप्शन कर्नाटक और तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, जो लोग नया है तो आगे प्रैक्टिस सेट के लिए 5 प्रैक्टिस सेट होगा, तो दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो आगे प्रैक्टिस सेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपका छूटे नहीं। महात्मा गांधी ने अब कौन सा ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने 7वां ऑप्शन है। 7वां ऑप्शन में क्या बोला गया है, तो पता थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं, दुरुस्त कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी, कब की थी। बेलगांव, कानपुर, मद्रास और कराची। कौन सा कब किए थे, सत्र की अध्यक्षता की थी। सत्र की अध्यक्षता कब की थी, 7वां का आंसर हो जाएगा बेलगांव में डैश में की थी, बेलगांव में की थी। और 8वां का ऑप्शन का आंसर दीजिए, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, इंग्लिश में बोला गया कॉमनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब CES का फुल फॉर्म हो गया। सबसे पहले
डैश द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले कब किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्रिप्स मिशन और वे क्या है वेवल प्लान 1945, रोलैक एक्ट 1919, मॉर्वेल मिंटो रिफॉर्म्स। कौन हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन है मालूम तो बताइए, नहीं तो हम बता देते। 8वां का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स का। उसके बाद है नमा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नमा का ऑप्शन कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था? डैश किस वर्ष भारत में आया था? डैश में भारत में आया था। तो कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946, 1941, 1946, 1943। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन मालूम है तो आप बताइए, नहीं तो हम बता देते, वरना ना का हो जाएगा ऑप्शन आपको ए 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था? 1946 में। 10वां का ऑप्शन, 10वां का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा धरोहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित नहीं है? यूनेस्को में 43 साइट है। 43 साइट है, धरोहर स्थल है। भारतीय स्थल 43 है। उसमें जाने क्या बोला गया है? कौन सा स्थल नहीं है? अजंता का गुफाएं है औरंगाबाद में, रानी की वाव, जंतर मंतर की नई दिल्ली, सूर्य मंदिर, कोणार्क। इसमें से जो आपका हो जाएगा 10वां का ऑप्शन हो जाएगा। हमारे अंदाज से सी होना चाहिए। आंसर देखते क्या बताता, सी होगा। ठीक है, आंसर सी, वरना सभी हुआ है किसमें? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थित है, लेकिन जंतर मंतर नई दिल्ली में है, जो कि नहीं है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। तब आगे देखते हैं 11वां का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? कहाँ स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 11वां ऑप्शन हो जाएगा बी। 11वां ऑप्शन उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अब आगे देखिए भाई, 11 क्वेश्चन हो गया। अब अगले PDF देखते हैं क्या होता है। 25 क्वेश्चन है, जिसमें कि 11 क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं द्वारा लिखी गई मतलब कि बुक, हुमायूं द्वारा लिखी गई बुक डैश है। बुलंद बेगम फर्स्ट में, बुलंद बेगम, बाबर और अकबर और नूरजहाँ। कौन सा बुक है हुमायूं द्वारा लिखा हुआ? तो आपको 12 का आंसर बता देते हैं। ए बुलंद मारिया ऐसे कहा जाता है। बुलंद बेगम हुमायूं द्वारा लिखा गया बुक कौन सा है? बुलंद बेगम। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका बोल रहा है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया और कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। देखिए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जैसे एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। दूसरी तरह का दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील है। चलिए आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और लखनऊ। कहाँ स्थित है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान के संस्थान? कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन नहीं मालूम तो हम बता देते। 14 का ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 15वां क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा और पन्ना। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? 15 के सी, जादूगोड़ा हो जाएगा इसका आंसर। जादूगोड़ा यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। आप 16वां देखते हैं। 16वां में क्या बोला गया है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा? 8 सुरंग
रोहतांग सुरंग और अटल सुरंग और जवाहर सुरंग। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? 16 का बोला गया। तो क्या हो जाएगा? सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सी अटल 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 सुरंग। अटल सुरंग 16 सी हो जाएगा। सी 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 तो कौन सा हो जाएगा? सी। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन हो गया। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर? ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? मालूम है तो बताइए, नहीं तो हम बता देते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ताप्ती। ताप्ती गोदावरी में जाके अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर में जाके ताप्ती गिरती है। अरब सागर में कौन सी नदी ताप्ती गिरती है? उसके बाद आप देखते हैं यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ स्थित है? नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। यूनेस्को बोला गया, नहीं तो यूनेस्को हो जाएगा शायद ये पेरिस आंसर है। चलिए ठीक है आंसर, ठीक है आंसर को डॉट नहीं कीजिएगा, आंसर ठीक है पेरिस हो जाएगा। देख लीजिएगा सो पेरिस हम गिर दिए छोटा सा टेबल के। 18 क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 के बाद अब कितना क्वेश्चन होगा? 7 बाकी होगी। अभी तो बहुत सारा बाकी है। रुक जाइए, थोड़ा डिस्टेंस। हमारे यार ऐसे क्या होता है, भूल जाते हैं लगता है। लोकसभा 19वां देखिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष भारत की राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य भारत के राष्ट्रपति कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपको ऑप्शन नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। 19 का हो जाएगा बी। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अब इसके देखिए, एक प्रसिद्ध यात्री एबोनतुता का डैश का मूल निवासी कहाँ था? एबोनुता का मूल निवासी था कौन? मोरक्को, यूनान और चीन और इटली। कौन सा आंसर हो जाएगा? नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मोरक्को। भाई मोरक्को देख लीजिएगा सो आपको डिवा नहीं बना। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न का मूल निवासी था। बतूता का मूल निवासी कौन था? मोरक्को। चलिए आगे देखते हैं। 21 का आंसर देखते हैं। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? चीन, म्यांमार, मॉरिशस और अफगानिस्तान। कौन सा सार्क का सदस्य है? कौन सा देश सार्क का सदस्य आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो हम बता देते। अफगानिस्तान भाई रे, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान। और 22वां क्वेश्चन क्या बोला गया? रुक जाइए। हेलो प्यारे साथी, जैसे कि मेरा फ़ोन आ गया था इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। भाई को समझा दिया है, आपसे नहीं करेगा। अच्छा 22वां क्वेश्चन देख रहे थे। 22वां तो हो गया ना। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक, हमारे भारत का संविधान कौन जनक के रूप में किसे जाना था? भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर KM मुंशी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किसे जाना जाता है? तो आपको बता देते हैं। रुक जाइए भाई, आपको बता देते कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा डिस्टर्ब रुक जाइए। बेस्ट भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है भाई? 22 का हमारा वैसे तो मालूम है भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के रूप में जाना जाता है। अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? फर्स्ट बित्रा, मिनिकॉय और कारावती और अमिनी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो हम बता देते। देखिए 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मिनिकॉय। 23 का ऑप्शन हो जाएगा मिनिकॉय। लक्षद्वीप द्वारा दक्षिणतम भाग कौन सा है? मिनिकॉय। उसके बाद क्या बोला गया?
24 का 24 का ऑप्शन क्या है? 24 का ऑप्शन मालूम है तो बताइए। 24 का जैसे लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा जनजाति? लोसार उत्सव मुंडा, खासी, कोडाव और मुनापा। कौन सा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो हम बता देते। 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मुनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मुनापा जनजाति। एक तो गिर देते हैं भाई यार। अच्छा जान लीजिएगा, आपको 24 का डी हो जाएगा। तो 25 का क्या बोलोगे? 25 का भाई हम नहीं आंसर देंगे, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। काहे कि से जैसे कि आपको आप देखे तो हमको भी नहीं पता चले कि साहब क्या देख रहे सही में कि नहीं देख रहे। अगर नहीं देख रहे तो आप वो बता दीजिए हम नहीं देख रहे, जिससे कि आपका भी रिवाइज होगा ना, उससे अच्छा रहेगा। इसीलिए आज 25 का आंसर आप लोग बताइएगा। 25 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद भाई, और तैयारी कीजिए।